शिव साधना का अनूठा अनुष्ठान। पाशुपतेय प्रयोग। पशुपति साधना के लाभ: बाधाओं का नाश, भय से मुक्ति, सुख समृद्धि, रोगों से मुक्ति, असाध्य कार्यों को पूर्ण करना, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना। शास्त्रों में उल्लेख है कि अर्जुन ने स्वयं भगवान शंकर की आराधना कर उनसे पाशुपत प्रयोग सीखा था और इसी के द्वारा वे महाभारत युद्ध में विजयी हुए। रावण ने भी भगवान शंकर की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर उनसे विधिवत पाशुपत प्रयोग सीखा था, जिनके बल पर रावण अद्वितीय बन सका। पाशुपतेय प्रयोग मूल रूप से शक्ति साधना है और योग्यनिष्ठ साधक इस प्रयोग को संपन्न कर सकता है। यद्यपि यह प्रयोग कठिन अवश्य है, परंतु कई साधकों ने इसको समझा है और इसे संपन्न कर सफलता भी पाई है। ये प्रयोग मुख्यतः शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए है, चाहे एक शत्रु हो या असंख्य। मात्र इस प्रयोग से ही व्यक्ति अपनी रक्षा करता हुआ पूरी तरह से शत्रुओं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा इस प्रयोग के द्वारा व्यक्ति मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि क्रियाओं से भी शत्रुओं को स्तंभित कर सफलता प्राप्त कर सकता है। इस साधना में विचित्र अनुभव होते रहते हैं, अतः बलवान मन मस्तिष्क का स्वामी ही इस साधना को संपन्न करे। ये साधना तीक्ष्ण और कठिन है, दुर्गम और असाध्य है, इसलिए साधक को पूरी क्षमता के साथ ही इस प्रकार की साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। यह एक साधना ही हजारों साधनाओं से भारी है। इस एक साधना के द्वारा ही असंभव से असंभव कार्यों को संभव किया जा सकता है। सैकड़ों हजारों शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। जीवन के कठिन और दुखदायक क्षणों को अनुकूल बनाया जा सकता है तथा व्यक्ति भौतिक दृष्टि से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस क्रिया के द्वारा किसी को भी सम्मोहित कर वशीकरण के द्वारा अनुकूल बनाया जा सकता है। इस साधना को किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ किया जा सकता है। प्रारंभ करने से पूर्व साधक को इन 9 नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। 1. पूरे साधना काल में दाढ़ी न करावें और क्षौर कर्म न करें। 2. जमीन पर सोवें और केवल एक चटाई का ही उपयोग करें। 3. पुनर्तः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और गायन, संगीत, वाद्य आदि से दूर रहें। 4. साधना काल में मौन रहें और किसी से कोई बात न करें। अत्यंत ही आवश्यक होने पर लिखकर या संकेत से कुछ कहा जा सकता है। 5. अन्न स्वीकार न करें, केवल दूध या फल लें। 6. पूरे साधना काल में किसी भी प्रकार का व्यसन आदि का प्रयोग न करें। 7. साधना काल में मात्र काले वस्त्र ही धारण करें और वस्त्रों में भी एक काली धोती पहन लें तथा एक काली धोती ओढ़ लें। इसके अलावा शरीर पर किसी प्रकार का कोई वस्त्र न हो। 8. साधना कक्ष में साधक के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति उस कक्ष में प्रवेश न करे। 9. साधना काल में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में विचलित न हो। साधना प्रयोग। इस साधना में शिव और शक्ति सिंहवाहिनी दुर्गा दोनों की पूजा एवं साधना संपन्न की जाती है। किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ की जा सकती है और यह साधना प्रयोग केवल रात्रि के समय ही संपन्न करना चाहिए। साधना प्रारंभ करने से पूर्व सिंहवाहिनी दुर्गा चित्र अपने सामने एक लकड़ी के फट्टे बाजोट पर काला वस्त्र बिछाकर स्थापित कर दें और घी का दीपक लगा दें। ये दीपक पूरी साधना के समय अखंड जलते रहना चाहिए। एक दूसरे फट्टे बाजोट पर शिवलिंग, ये शिवलिंग किसी भी प्रकार का हो सकता है, स्थापित कर दें। साधक स्नान कर काले वस्त्र धारण करे, मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करे कि मैं समस्त नियमों का पालन करता हुआ यह विशेष पाशुपतेय प्रयोग संपन्न करने का संकल्प लेता हूँ और मैं पूर्ण साधक बना रहूंगा। सर्वप्रथम शिव का पूजन करें तथा शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल चढ़ावे तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहे। उसके पश्चात सिंहवाहिनी देवी की पूजा अबीर, गुलाल, कुमकुम, केसर, मौली, सुपारी, अक्षत से संपन्न करें तथा देवी चित्र के चारों ओर कुमकुम से चावल रंग कर एक गोल घेरा बना दें। इसके बाद मंत्र जप अनुष्ठान प्रारंभ करें। प्रति रात्रि 11 माला मंत्र जप अनिवार्य है और इस प्रकार 11 दिन तक निरंतर बिना व्यवधान के अनुष्ठान संपन्न कर 121 माला मंत्र जप संपन्न करना है। विशेष शिव साधना के इस अनूठे पाशुपतेय प्रयोग का मंत्र जप केवल विशिष्ट रुद्राक्ष माला से ही संपन्न करना है। छोटे रुद्राक्ष दानों की इस माला का प्रयोग भविष्य में भी केवल शिव साधना हेतु ही प्रयोग में लेना है। मंत्र। ओम आहरी से क्लीन हूँ सौह ग्लॉन को एही एही भ्रमराम्ब हे सकल जगन मोहनाय मोहनाय सकलान जपिंडजान भ्रामे भ्रामे राजा प्रजा वशकरी समोहय समोहय महामाय अष्टादश पीठरूपिणी अमलवर्यु स्फोर प्रस्फोर कोटि सूर्य प्रभा भासुरी चंद्र जति मा रक्ष रक्ष मम शत्रुन भस्मीकुरु विश्व मोहिनी हूँ क्लीम हूँ फट स्वाहा। मंत्र जप के पश्चात पूजा में किसी प्रकार के दोष हेतु क्षमा मांगते हुए शिव और दुर्गा दोनों की आरती संपन्न करें। इस प्रकार जब 11 दिन पूर्ण हो जाते हैं
तो साधक को एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है और भगवान शंकर साधक को भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अदृश्य पाशुपतेय अस्त्र प्रदान करते हैं। एक बार साधना पूर्ण विधि विधान सहित संपन्न करने पर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि साधक एक बार पाशुपत मंत्र का उच्चारण कर लेता है तो उसे उस विपरीत परिस्थितियों में भी मार्ग मिल जाता है। शिवरूपा मां भ्रमरांबा प्रत्यक्ष उसे सहयोग प्रदान करती है। ये प्रयोग और मंत्र गोपनीय है, अतः कमजोर चित्त वाले तथा श्रद्धाहीन व्यक्तियों को इस प्रकार की साधना वर्जित है। वास्तव में ये शिव रक्षा प्रयोग अद्भुत और शीघ्र तथा निश्चित फलदायक है।